हाँ भाई, तो ये है कुंड मलीर और यहाँ की वीडियो बहुत सारी पड़ी हैं फेसबुक के ऊपर, तो आप ये वाली क्यों देखेंगे? मैं बताता हूँ। आप ये वाली वीडियो इसलिए देखेंगे क्योंकि कराची से यहाँ तक पहुँचने में पेट्रोल कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, रास्ता कौन सा है, कितने टोल प्लाजा आ रहे हैं, कितने का टोल देना है, कौन सा रास्ता नहीं लेना, कौन सा रास्ता लेना है, रोड्स कैसी हैं, कहाँ से अच्छी हैं, कहाँ से ख़राब हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिलेगी। समंदर के शॉट्स आपको और वीडियोस में मिल जाएंगे, लेकिन कुंड मलीर अगर आप घर वालों के साथ आना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ, रास्ता कैसा है, जगह कैसी है, कैसे पहुँचना है, तो आप इस वीडियो को देखिए मेरे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन इन आरपीएम द ट्रैवल शो। काफ़ी अरसे बाद आ गए हम वापस। आज हम जा रहे हैं कुंड मलीर और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के अराउंड 5:45 एंड सुबह का हमारा प्लान था कि अभी निकलें तो पहुंच जाएं। पूरे रास्ते का पूरा ट्रिप एज़ यूजुअल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कितना मेरा पेट्रोल लग रहा है, कौन सा मैं रूट ले रहा हूं, रास्ते में कितने पेट्रोल पंप्स हैं, कितनी ओवरऑल देर लग रही है, जो कुछ हो रहा है रास्ते में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। ऑब्वियसली वहाँ जाने के बाद जो फ़न एंड तफरी है वो तो मैं शेयर करने ही वाला हूँ, लेकिन मेन चीज़ ये है कि रास्ता कैसा है, पेट्रोल कितना लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कौन से कट्स लेने हैं, कौन से कट्स छोड़ने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ शेयर। सो एन्जॉय दिस व्लॉग। थैंक यू जी। तो इस वक्त बज रहे हैं 5:45 और मैंने सारी सामान कर लिया है पैक और अब मैं निकलने वाला हूँ। बहुत अंधेरा है इसलिए एज़ यूजुअल मैं वो अपना शॉट जिसमें मैं सामान दिखाता हूँ वो तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आपको मेरी ज़ुबान पे भरोसा करना पड़ेगा कि कुछ खाने पीने की चीज़ें, टेबल, चेयर्स, ये तमाम चीज़ें मैंने अपने साथ रख ली हैं। आप लोगों को क्या क्या रखना चाहिए वो मैं बताना चाह रहा था। सो खैर एनीवेज़, जब थोड़ी रोशनी आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके जनाब, तो इस वक्त टाइम हुआ है 5:58। मैं सामान अपना रख चुका हूँ और अब निकलने वाला हूँ। रास्ते से मुझे कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली को पिक करना है एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स लियारी एक्सप्रेसवे। अच्छा जी, इस वक्त बज रहे हैं 6:03 और मैं आ गया हूँ पेट्रोल स्टेशन और करवा रहा हूँ अपना टैंक फुल। जी, तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:07 और मैंने करवा लिया है अपना टैंक फुल पेट्रोल स्टेशन से। इस वक्त जो मेरा पेट्रोल का टैंक फुल हुआ है वो हुआ है 4,700 समथिंग 4,716 रुपये। 4,716 रुपये का मेरा ये टैंक फुल हुआ है। अच्छा जी, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:11, लेकिन इस वक्त मैं जा रहा हूँ गुलशन 13D। मुझे वहाँ से अपने कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली को पिकअप करना है, तो यहाँ से लेके और 13D तक का जो टाइम और डिस्टेंस है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिप। वहाँ से हम जाएंगे लियारी एक्सप्रेसवे एंड लियारी एक्सप्रेसवे के थ्रू हम पहुँचेंगे अपना नॉर्दर्न बाईपास वाले कट तक। ओके जी, तो इस वक्त बज रहे हैं 6:43 और जैसे मैंने कहा था 6:11 पे कि आई एम गोइंग टू पिक सम फैमिली मेम्बर्स, हो गए हैं वो। अब फाइनली मैं निकल रहा हूँ टूवर्ड्स कुंड मलीर। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे अपना टाइम, ड्यूरेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। पेट्रोल पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। 6:44 मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन 13D के लियारी एक्सप्रेस के फ्लाईओवर रैम्प पे। यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर हम जाएंगे नॉर्दर्न बाईपास की तरफ। 6:47 एंड हमने ज्वाइन कर लिया है लियारी एक्सप्रेसवे और लियारी एक्सप्रेसवे जहाँ पे एंड होगा वहाँ से हम लेंगे राइट और राइट लेने के बाद जो है वो शेर शाह के थ्रू हम पहुँचेंगे नॉर्दर्न बाईपास। लियारी एक्सप्रेस को एंड करने के बाद हमने लिया राइट टर्न और इस वक्त हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स शेर शाह। मेरे लेफ्ट पे एटलस होंडा कंपनी गुजरी है। शेर शाह से आगे एक कट आएगा
मैं आपको बताता हूँ। वहाँ से आपने नॉर्दर्न बाईपास की तरफ लेना। दिस इज द शेरशाह राइट आफ्टर लियारी एक्सप्रेस वे, सीधे हाथ में मुड़ जाने के बाद। इस वक्त बज रहे हैं 7:08 एंड मैं इस वक्त मौजूद हूँ M10 पे, जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न बाईपास। और थोड़ा सा ट्रैफिक है, हालांकि आज संडे है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई। ओके जी, तो इस वक्त मैं नॉर्दर्न बाईपास पे हूँ टूवर्ड्स हब चौकी। और ये एक तरीके का कोई टोल प्लाजा है जो कि किसी ज़माने में हुआ करता था। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहा। नहीं सॉरी, इसकी जगह आगे इन्होंने कोई टोल प्लाजा बनाया। आई कैन सी कि आगे एक टोल प्लाजा है। ओके जी, तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं हब टोल प्लाजा एंड टाइम हो रहा है 7:13। बाबी बलूचिस्तान 7:20। 7:26 हो रहा है टाइम एंड बलूचिस्तान की तरफ मैं चल रहा हूँ। और अभी मकरान कोस्टल हाईवे आएगा थोड़ी देर में। कुछ खूबसूरत व्यूज़ आने लग गए, आई कैन सी। और पेट्रोल अभी तक वैसे का वैसे ही बिल्कुल नहीं हिला। अच्छा जी, लियारी एक्सप्रेस को क्रॉस किए हुए और लियारी एक्सप्रेस के बाद जो हमने राइट टर्न लिया था, उसके बाद से और यहाँ तक हमें आधा घंटा हो गया है। एंड दिस इज़ द रूट जो कि सिंगल रूट है, यानी कि इसी रूट के ऊपर हम जा भी रहे हैं और सामने से ट्रैफिक आ भी रहा है। और यहाँ पे जो आपकी कांस्टेंट स्पीड रहने वाली है वो 70-80 रहने वाली है। इससे ज़्यादा आप नहीं जाएंगे क्योंकि सिंगल ट्रैक रूट है। और ये रूट आपको लेकर जाता है टिल 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट से फिर मकरान कोस्टल हाईवे शुरू होता है। अच्छा, यहाँ तक आपको पेट्रोल स्टेशंस की टेंशन नहीं लेनी है। 7:38 हो रहे हैं, अराउंड आधा घंटा हो गया लियारी एक्सप्रेस को क्रॉस किए हुए, और मुझे अभी तक इस रूट के ऊपर इनफ पेट्रोल स्टेशंस दिखे हैं। छोटी मोटी मार्केट्स भी हैं, आपको कुछ खाने पीने का सामान लेना है वो भी ले सकते हो। पेट्रोल पंप्स भी हैं यहाँ पे ईजिली। 0 पॉइंट तक आपको किसी भी किस्म की पेट्रोल की या फिर किसी भी किस्म के खाने पीने की चीज़ों की, ग्रॉसरी तो खैर नहीं, लेकिन छोटी मोटी ड्रिंक्स और इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 0 पॉइंट से पहले तक आप अपनी सारी अरेंजमेंट्स पूरी कर सकते हैं। देखिए, संडे की सुबह कुछ साइकिलिस्ट जो है वो अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं एंड हम भी अपना एक शौक़ पूरा कर रहे हैं। उनका शौक़ है साइकिल चलाना, मेरा शौक़ है गाड़ी चलाना। उनको मेहनत लगती है, मुझे भी थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन उनसे कम फॉर श्योर। अच्छा, रोड्स की अगर मैं आपको अपडेट्स दूं तो बहुत अमेजिंग अब तक नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। मकरान कोस्टल हाईवे का तो मुझे पता है कि बहुत अच्छी रोड है, लेकिन मकरान कोस्टल हाईवे तक पहुंचने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे के बाद से और ये जो पूरा रूट है जो कि आपको मकरान कोस्टल हाईवे तक लेके जाता है, 0 पॉइंट तक लेके जाता है, ये रोड जो है वो ना ही बहुत ख़राब है और ना ही बहुत अमेजिंग है। आपकी एवरेज स्पीड इस पे बस 70-80 रहने वाली है, क्योंकि ये सिंगल रोड है, 2 ट्रैक्स हैं, तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा लें। ओके जी, सो विंदर जो है वो 22 किलोमीटर दूर है इस स्पॉट से, और अभी हम ज्वाइन करने लगे हैं विंदर को। रोड्स की सिचुएशन कंडीशन बेहतर हो गई है। तकरीबन समझें कि आधा घंटा 45
मिनट तक चलाने के बाद लियारी एक्सप्रेसवे के बाद से 45 मिनट तक थोड़ी सी आपको रोड ख़राब मिलेगी, ट्रैफिक मिलेगा, और आफ्टर दैट आपको एक अच्छी रोड मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे कि अभी आपको दिख रही है। तो 8:02 में हम पहुंच चुके हैं विंदर। ये एक छोटी सी मार्केट है, बाज़ार है, छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ से ले ख़रीद सकते हैं। एंड कुछ चाय के ढाबे हैं, होटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आपको अगर लोड करानी है तो आप वो ले सकते हैं, आइस ले सकते हैं, फ्रूट्स है, छोटा सा बाज़ार है। और यहाँ तक पहुँचने में मुझे 8:02 हो गए और हम निकले थे कोई 6:45 पे। ओके जनाब, तो वक्त हुआ इस वक्त 8:12। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल हाईवे पे टूवर्ड्स 0 पॉइंट। विंदर मैंने क्रॉस कर लिया है एंड विंदर जो है वो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको पेट्रोल या इस तरह की कोई भी चीज़ मिल सकती है। आफ्टर विंदर इस रोड के ऊपर जो रोड 0 पॉइंट की तरफ जा रही है, आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। पेट्रोल की सिचुएशन ये है और सीन भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप कराची से आ रहे हैं और अगर आप लियारी एक्सप्रेस के थ्रू आ रहे हैं तो आपको 3 टोल देने पड़ेंगे, और अगर आप लियारी एक्सप्रेस से नहीं आ रहे हैं तो आपको 2 टोल देने पड़ेंगे, और तीनों टोल्स के पैसे 30 रुपए, यानी कि 90 रुपीज़ अब तक मैं पे कर चुका हूँ इंक्लूडिंग लियारी। और अगर आप लियारी एक्सप्रेस का टोल हटा देते हैं और आप सिर्फ इस रूट के टोल की बात करते हैं तो वो 60 रुपये का टोल है जी। इस वक्त बज रहे हैं 8:25, 8:25, और 5:45 बजे मैं निकला था, यहाँ के लिए, और इस वक्त देख लीजिए 0 पॉइंट आ चुका है। दिस इज़ 0 पॉइंट। यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट और अब हम जाएंगे मकरान कोस्टल हाईवे की तरफ। तो दिस इज़ द 0 पॉइंट। प्रिंसेस ऑफ होप का यहाँ पर एक आपको दिख जाएगा मिनिएचर, और आप यहाँ से लेंगे मकरान कोस्टल हाईवे, और यहाँ से आपको 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ 0 पॉइंट पे जो आपको दिख रहा है। दिस इज़ अ 0 पॉइंट, और यहाँ से आपको लगता है ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पहुँचने के लिए कुंडमली, और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको लगता है 1.5 घंटा। तो यहाँ से 100 किलोमीटर है। दैट्स 0 पॉइंट, ये आपको दिख रही है। और प्रिंसेस ऑफ होप की इन्होंने एक मिनिएचर बनाया हुआ है, ये एक निशानी है। यहाँ से आप आएंगे तो आपको सीधा मकरान कोस्टल हाईवे की तरफ आपको जाना होगा। ओके जी, तो अब हम आ गए हैं मकरान कोस्टल हाईवे पे एंड गवादर, पसनी, उमाड़ा और कुंडमलीर, ये सब आपको इसी रूट पर मिलेगा। इस वक्त बज रहे हैं 8:35, 8:35। तो अब आप लगा लें कि 6:45 से लेके 8:30 तक आपको कराची से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, और यहाँ से कुंडमलीर कितना है वो मैं आपको बताता रहूँगा। स्टे विद मी। अच्छा जी, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कुंडमलीर, और लास्ट टोल मैंने दिया था 30 रुपये का। तो टोटल लोग हैं अब तक 4 टोल्स, यानी कि लियारी एक्सप्रेस मिला के 4 टोल्स, और लियारी एक्सप्रेस का टोल हटाकर 3 टोल्स, और इन सारे टोल्स के पैसे थे 30 रुपये। अच्छा जी, एक चेक पोस्ट आई है, लेट्स सी कि यहाँ पे क्या सीन है, ये रोकते हैं कि नहीं। लेकिन ये मकरान कोस्टल हाईवे पर आने के बाद ये पहली चेक पोस्ट का सामना मैं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स गुड टू गो। कोई ऐसा सच परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ओके जी, तो इस वक्त बज रहे हैं 9:07, और कुंडमलीर जो है वो रह गया है 60 किलोमीटर दूर। अब अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस का, तो हम जो है वो 6:30 बजे निकले थे गुलशन तेराडी से कुंडमलीर के लिए, और 6:45 बजे मैं जो है लियारी एक्सप्रेस वे पर आया था,
तो अगर हम 6:45 से लगाते हैं कि हमने 6:45 से रास्ता अपना सफ़र शुरू किया टूवर्ड्स कुन मलीर, तो 7:45 से 7:45 और 7:45 से 8:45 2 घंटे और 9:45 से 9:10 3 घंटे। इस वक्त हो रहे हैं 9:18 और 9:10 तक मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा कुन मलीर। तो 9:10 बजे अगर मैं कुन मलीर पहुंचता हूं तो मुझे लगेंगे 3 घंटे। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल इतना इस्तेमाल हुआ है और इससे ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल नहीं हुआ है। एंड 3 घंटे के अंदर मैं कराची से पहुंच गया हूँ कुन मलीर। रास्ता बहुत अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा है, क्लीन रोड है। शुरू का थोड़ा सा पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लियारी एक्सप्रेस से और विंदर तक के बीच का सफ़र थोड़ा सा ख़राब था, थोड़ी सी रोड ख़राब थी। विंदर के बाद बहुत अच्छी रोड नेशनल हाईवे आ गई थी और उसके बाद मकरान कोस्टल हाईवे आई। ये तो बहुत ही अमेजिंग रोड है। ओके जी, सो 9:36 एंड आई एम एट कुन मलीर। आपको दिख रहा होगा टाइम, इट्स 9:36 और मैं कुन मलीर पहुंच चुका हूं। 7:45 बजे मैं निकला था कराची से और 9:45 से भी पहले, यानी कि 3 घंटे से भी कम में आई एम रीच्ड एट कुन मलीर। ओके जी, सो एज यू कैन सी हम पहुंच चुके हैं कुन मलीर 2.25 घंटे में। Here is the beach, आपको दिख रहा होगा, काफ़ी खूबसूरत है सफ़र और बहुत प्यारा लग रहा है। अभी मैं उस तरफ जाऊंगा साहिल पे और वहाँ बैठेंगे कुछ देर। Here is my car. ओके जी, तो यहाँ मैंने कर दी है अपनी गाड़ी पार्क, यू कैन सी। अब देखते हैं कि क्या है सिचुएशन, क्योंकि ये पहली बार है कि मैं यहाँ आया हूँ। सो मैं बिल्कुल नया हूँ यहाँ के लिए। हट्स वट्स का पता करते हैं, कोई हमें छोटा सा हट मिल जाए। वैसे तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हमारे पास टेबल है, हमारे पास चेयर्स हैं, हमारे पास सारी चीज़ें। अरे खूबसूरत प्यारे छोटे छोटे पपीज़। यहाँ पता करते हैं हमें कोई दे दे अगर इस तरह की झोपड़ियाँ दिख रही हैं, एंड देन वी विल सी। अच्छा, ये जो हट्स आपको दिख रहे हैं ये आपको अलग अलग प्राइसेस में मिल जाएंगे। मैंने ये हट जो है वो लिया है कोई 400 रुपये का। आज संडे है, ऑफ डे में आएंगे तो शायद आपको 200-250 में भी ये दे दें। बेसिक सा हट है। वॉशरूम यहाँ पे नहीं है, यानी कि कमोड सिस्टम यहाँ पे नहीं है। WC मिल जाएगी, इसका ख्याल रखिएगा जी। तो ये है, शक्ल मेरी आनी होगी, मैं काला आ रहा हूँ, अब सही है। तो दिस इज़ द कुन मलीर और ठीक है, हॉक्स बे, सैंड्स बे, पैराडाइज, सारे समंदर एक जैसे हैं। अगर आपको ड्राइविंग का कीड़ा है तो आप यहाँ पे आइए। पानी के लिए आ रहे हो तो हॉक्स बे चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं है, दैट्स द सेम थिंग। ओके जी, सो इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 12:02 एंड आई एम कमिंग बैक फ्रॉम कुन मलीर। आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी मैं वापस क्यों आ रहा हूँ, मैं वहाँ मछलियों से इंटरव्यू लेने गया था। सो आई एम नॉट अ बीच गाय, मुझे समंदर कुछ ख़ास पसंद नहीं है। आई डिड इट जस्ट फॉर यू गाइस, ताकि पता चले कि क्या डिस्टेंस है, क्या है क्या नहीं। वैसे मुझे ड्राइव का प्लेजर चाहिए था, वो मुझे मिल गया। सो लेट्स सम अप दिस। तो 2.25 घंटे लगे कराची से यहाँ पहुँचने में, लेकिन ये मुझे लगे
यूजली ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मैं बीच में कहीं रुका नहीं हूँ, मैंने कहीं कोई रुक के फ़ोटोग्राफी नहीं की है, मैंने खाने का ब्रेक नहीं लिया, मैं डायरेक्ट कराची से नॉन स्टॉप यहाँ पहुँचा हूँ, तो मुझे 3.25 घंटे लगे। 4 टोल प्लाज़ा आए, हर टोल प्लाज़ा का टोल 30 रुपये था, और रोड्स अच्छी थी। मकरान कोस्टल हाईवे तो बहुत अमेजिंग है, सिंगल रोड है, यानी कि सिंगल रोड पे डबल ट्रैफिक है, लेकिन रोड बहुत अच्छी है। और इससे पहले विंदर तक जो है थोड़ा सा पैच था जो कि ख़राब था, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक था। पेट्रोल पंप का कोई इशू नहीं है, विंदर तक आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा 0 पॉइंट के बाद, और कुन मलीर तक आपको इंटरनेट के सिग्नल्स या मोबाइल सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। अदर दैन दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको पसंद आई है ये एफर्ट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के लिंक्स आपको यहाँ या यहाँ दोनों में से किसी जगह पे दिख रहे होंगे। वो रोज़मर्रा की अपडेट्स के लिए आप उनको भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।